नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमुई की खबर से। जमुई के झांझा थाना इलाके में जड़पुनिया जंगल में कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए सर्च अभियान की, जहां सर्च अभियान के दौरान जंगल से पुलिस ने 1 क्विंटल विस्फोटक और हथियार बरामद किया है और मौके से जंगल में गड्ढा खोदकर ड्रम में रखा गया 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक मास्केट और देसी पिस्टल भी बरामद किया है। जिला पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और एसटीएफ के जवान शामिल हैं इस कार्रवाई में। और दरअसल आपको बता दें, झांझा के जंगली इलाकों में नक्सली कमांडर पिंटू राणा, मल्तू तूरी और विजय का दस्ता सक्रिय रहता है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे और जिसके बाद पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। वजन लगभग 100 केजी है, अमोनियम नाइट्रेट है जैसा पदार्थ है। साथ में 2 हथियार भी उसके पास छुपा के रखे गए थे, जिसमें पानी लग गया है थोड़ा सा। इन लोगों की मंशा पुलिस पर अटैक करने की, पुल पुलिया को उड़ाने की है, बट वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले माह भी सिकंदरा के गिद्धेसर जंगल में एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया था। ये सीआरपीएफ और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ऑपरेशन और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन मिला है। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जमुई की, जहां पुलिस का सर्च अभियान और देखिए भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किए गए हैं और नक्सलियों की बड़ी साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। और साथ ही ये देखिए तस्वीरें, जहां 1 क्विंटल विस्फोटक बरामद किया गया है, पिस्टल बरामद किया गया है, 1 क्विंटल अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है और ये तस्वीरें आपके सामने। साथ ही आपको बता दें, एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया है। तो इस सर्च अभियान में पुलिस की बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के मंसूबों पर पुलिस ने पानी फेरा और देखिए पुलिस का यह सर्च अभियान, जहां भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। चलिए बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता दें, नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट। तो बड़ी खबर भागलपुर से, जहां नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। और आपको बता दें, कूड़े में रखा था बम, खेलने के दौरान बम को बच्चों ने उठाया। तो बड़ी खबर भागलपुर से, जहां नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट और इस विस्फोट में एक शख्स घायल बताया जा रहा है। और आपको बता दें, कूड़े में रखा हुआ था बम, खेलने के दौरान बम को बच्चों ने उठाया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे भागलपुर से, जहां नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ है और इस बम विस्फोट में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। और आपको बता दें, ये बम कूड़े में रखा हुआ था और खेलने के दौरान बम को बच्चों ने उठाया। तो ये बड़ी खबर भागलपुर से, जहां बम विस्फोट हुआ है। नाथनगर के मोमिन टोला में ये बम विस्फोट हुआ है, जिसमें एक शख्स गंभीर है, घायल बताया जा रहा है और खेलने के दौरान बम को बच्चों ने उठाया, कूड़े में रखा हुआ था बम। तो भागलपुर से ये बड़ी खबर, जहां बम विस्फोट हुआ है, एक शख्स घायल बताया जा रहा है और इस बम को कूड़े में रखा हुआ गया था और खेलने के दौरान बच्चों ने बम को उठाया, जिसके बाद ये ब्लास्ट हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां बम विस्फोट में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है और ये बम कूड़े में रखा हुआ था। बड़ी खबर भागलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां नाथनगर के मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ और बम विस्फोट में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आ रही है और खेलने के दौरान ये बम को बच्चों ने उठाया और कूड़े में ये बम रखा गया था। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष रंजन फोन लाइन पर है। आशीष, क्या इस पूरे मामले पे जानकारी है? जी, ये घटना जो है मोमिन टोला नाथनगर में है। वहाँ पर सेंट्रल बैंक है, उसके पास की गली में ही जो है, वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और कूड़े में वहाँ पर बम रखा हुआ था। उसी को जब बच्चों ने उठा के फेंका है तो उसी में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि गुरुवार को भी नाथनगर स्टेशन के पास जो है एक बम मिला था और उसमें भी विस्फोट हुआ था,
जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और अब ठीक एक दिन के बाद फिर से बम मिला है और यहाँ पर विस्फोट हुआ है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी पुलिस पहले वाले मामले को भी सुलझा नहीं पाई है और दूसरा धमाका हो जा रहा है। आखिर ये बम कहाँ आ रहा है, पुलिस के लिए काफी सोचने वाला विषय है। जी आशीष, देखिए इस बम विस्फोट में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है, तो क्या स्थिति है? जी, घायल को अभी तुरंत जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले जाया गया है, जहां की उसका पहुंचने पर अभी है और वहां पहुंचने पर उसका इलाज शुरू किया जाएगा। जी आशीष, देखिए इस बम विस्फोट में जहां आपने बताया कि एक व्यक्ति घायल और उसका इलाज जारी, तो क्या किसी और के हताहत होने की खबर या और कोई नुकसान हुआ है? जी, अभी तक एक ही व्यक्ति के घायल होने की सूचना है और ज्यादा उसमें अभी तक कहीं कुछ नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि लगातार नाथनगर में ये बम की दुर्घटना की बात सामने आ रही है और कहीं से कुछ माह पहले भी जो है बम मिला था नाथनगर स्टेशन पर, उसमें भी छानबीन की गई थी, लेकिन कहीं से भी कुछ कनेक्शन नहीं निकला था। उस मामले में जो है कोई नक्सली से संबंध की बात सामने आई थी, लेकिन एक दिन पहले जो अभी बम विस्फोट हुआ है उसमें भी एक मौत हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस क्या कारण है इसको नहीं बता पाई है। और आज फिर जी चलिए, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि भागलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बम विस्फोट हुआ और इस मामले में लगातार पुलिस की छापेमारी और कार्रवाई जारी है। क्या तस्वीरें निकल के सामने आती है उसके बाद खुलासा हो पाएगा। बढ़ते हैं आगे और मुजफ्फरपुर से आपको खबर बता दें, जहां मुजफ्फरपुर में लगातार प्रॉपर्टी डीलर अपराधियों के निशाने पर है। आज एक बार फिर अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर रामकिशोर चौधरी को गोली मारकर घायल कर दिया और सदर थाना क्षेत्र के जगन्नाथ पताही में कॉलेज के पास बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जब प्रॉपर्टी डीलर मॉर्निंग वॉक पर थे तभी बाइक से आए दो अपराधियों ने रामकिशोर चौधरी को गोली मार दी, जबकि 4 दिन पहले ही अपराधियों ने कांटी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस दोनों घटना की जांच में जुटी हुई है। और इधर गोपालगंज के बैकुंठपुर के आरजेडी विधायक का हाथापाई करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में भीड़ के बीच विधायक हाथापाई करते दिख रहे हैं और वायरल वीडियो में जिस व्यक्ति को विधायक थप्पड़ मारते दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बैकुंठपुर के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 32 के प्रत्याशी अशफाक अहमद उर्फ सुड्डू बाबू है। वीडियो शुक्रवार की शाम बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के राजपट्टी मोड़ के पास की बताई जा रही है और विधायक प्रेम शंकर यादव के खिलाफ पीड़ित जिला परिषद प्रत्याशी ने एफआईआर के लिए आवेदन दिया है और बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम राजापट्टी मोड़ के पास आरजेडी विधायक के समर्थकों ने NH 80 को बैकुंठपुर पुलिस के खिलाफ जाम किया था, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंस गया और जिला परिषद प्रत्याशी ने एम्बुलेंस को जाम से बाहर निकालने के लिए कोशिश की शुरुआत की, जिसके बाद विधायक आक्रोशित हो गए और पिटाई शुरू कर दी। और ये दो तस्वीरें आपके सामने। एम्बुलेंस को पास कराने के लिए गया तो वहाँ पे हमारे एमएलए विधायक प्रेम शंकर यादव वो वहाँ पे खड़े थे। मैंने कहा कि साइड किया जाए, भीड़ को रोका जाए, भीड़ कम किया जाए। जैसे मैंने आवाज़ उठाया कि भीड़ कम किया जाए तो हमारे ऊपर हाथ चलाना शुरू कर दिए, हमारे ऊपर वार कर दिए। और भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार छापेमारी जारी है। पटना में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के ठिकानों पर छापा। पटना, मोतिहारी और हाजीपुर में छापेमारी लगातार निगरानी टीम की जारी है। आपको बता दें, पटना स्थित आवास से 2.25 करोड़ नगद बरामद की गई है। दीपक कुमार के ठिकानों पर निगरानी टीम की छापेमारी लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आपको पटना से दिखा रहे हैं, जहां लगातार जो है छापेमारी जारी है। कैश और जेवर की बरामदगी हुई है। तस्वीरें आपके सामने। अब तक करीब 2.25 करोड़ नगद भी बरामद किया गया है और कैश, जेवर, एटीएम कार्ड, पासबुक, तमाम चीजों की बरामदगी अब तक की गई है। भ्रष्टाचार के आरोप में लगातार छापेमारी जारी है। भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है।
आर्थिक अपराध इकाई हो, स्पेशल विजिलेंस हो या फिर विजिलेंस, आज एक बार फिर से विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। हाजीपुर में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार के ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। और देखिए हैरानी की बात है, ब्रीफकेस में नोट रखे गए हैं और एक ब्रीफकेस है, ठीक इसके बगल में एयर बैग है। इन दो जगहों पर 2 करोड़ से अधिक की राशि जो है वो जब्त की गई है। ये कैश है और इसमें 200 के नोट हैं, 100 के नोट हैं, 500 के नोट हैं। और ये देखिए किस तरीके से पैक किया हुआ है ये नोट। 10 रुपये का भी ये नोट है जो बैंक से निकाला गया लगता है। और ये हैरान करने वाली तस्वीर है। भ्रष्टाचार के बल पर अकुत संपत्ति अर्जित कर रहे ये अफसर कुछ समझ नहीं पा रहे हैं और 2-2 करोड़ रुपए घर में कैश के रूप में रख रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी कामयाबी निगरानी के लिए, एक बड़ा कैच। जो ऑर्नामेंट्स है आप तस्वीरों में देखिए, जो आभूषण है उनको भी रिकवर किया गया है और वैल्यूअर आएंगे उनकी भी कीमत लगाई जाएगी। और निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी जो टीम है उसके लिए। और इनके 3 ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है, हाजीपुर, पटना और एक जगह, 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। एसके मवार जो डीएसपी हैं वो लीड कर रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को। हम एसके मवार साहब से बात करते हैं कि कितने की डीए की प्रॉपर्टी का ये मामला था और किस तरह से एफआईआर लॉन्च किया गया था। डीए का कितना मामला था ये जो एफआईआर लॉन्च हुआ? 1 करोड़ 6 लाख का डीए का मामला बनाते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। उसी सिलसिले में कोर्ट से आदेश लेकर के आज सर्च का अभियान चल रहा है, जिसमें अभी तक लगभग 2.25 करोड़ से ज़्यादा प्लस जो सामने दिखाई दे रहा है अभी तो उसका वैल्यूअर से कराया जाएगा। बहुत सारे डीड वगैरह का कागजात भी बरामद हुए हैं, पासबुक वगैरह, जिसका अभी हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं। पासबुक कितना मिला है? पासबुक लगभग 15-20 होगा। हाँ, 20-25 पासबुक है और डेबिट कार्ड्स होंगे 18। हाँ, ये डीड वगैरह का भी कागजात बहुत सारा मिला हुआ है। इसका हम लोग कलेक्शन करके फिर डिटेल फिर बाद में देंगे कि कितना क्या क्या है। बिल्कुल, एसके मवार डीएसपी विजिलेंस, उन्होंने जानकारी दी है कि 2.25 करोड़ रुपए कैश। एक बार फिर से इस कैश को देखिए किस तरीके से ब्रीफ केस में अरेंज करके रखा हुआ है। ईयर बैग है, चेयर पर भी बहुत सारा जो कैश है उसको रखा गया है। इसके अलावा 18 से 20 जो एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एलआईसी के कागजात हैं, 15 से अधिक जो पासबुक है उसको भी रिकवर किया गया है। और विजिलेंस के जो अधिकारी हैं वो लगातार कागजातों की छानबीन कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह मामला भी और बढ़ेगा। 1 करोड़ से अधिक का डीए जो केस था वो लॉन्च किया गया था निगरानी थाने में और उसके बाद अभी ये छानबीन जो है लगातार जारी है। 3 जगहों पे, 3 ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है और एक बड़ी कार्रवाई विजिलेंस के लिहाज से। और देखना होगा जब ये कार्रवाई खत्म होती है तो आखिरकार जो दीपक कुमार हैं, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हाजीपुर में, उनके यहाँ कितनी आय से अधिक संपत्ति मिलती है। और हाल के दिनों में राजेश गुप्ता जो सासाराम के रहने वाले हैं और सासाराम में पोस्टेड थे, भू अर्जन पदाधिकारी, उनके यहाँ जो संपत्ति मिली थी उसका बाजार मूल्य तकरीबन 50 करोड़ मिलने की संभावना है। तो उसके बाद ये दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई विजिलेंस की टीम द्वारा। और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई से भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर मोतिहारी में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दीपक कुमार के मोतिहारी आवास पर निगरानी की टीम ने छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक हुई ये कार्रवाई में करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात मिले हैं, जबकि करीब 2 करोड़ रुपए के जेवर के भी सबूत मिले हैं। और नगर के चांदमारी मोहल्ला में है दीपक कुमार का आवास, जो हाजीपुर में पदस्थापित है। सूचना देखिए, अभियुक्त की संपत्ति यहाँ भी है, इस कारण यहाँ उनका पैतृक आवास था, कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा पटना स्टेशन के आवास से की गई है और बहुत जगह कार्रवाई जारी है। नकदी और जेवरात जो है सारे जगहों को मिला करके भारी मात्रा में। पटना की सड़कों को जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाने के लिए पटना नगर निगम ने करोड़ों रुपए खर्च कर वेंडिंग जोन बनाया, लेकिन इस वेंडिंग जोन में दुकानदार जाने से परहेज कर रहे हैं। दुकानदारों की माने तो वेंडिंग जोन में काफी जगह कम है और जिसमें दुकान लगाना मुश्किल है। देखते हैं अंटा घाट स्थित वेंडिंग जोन से ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट।
पटना की सड़कों को जाम की झाम से बचाने के लिए पटना नगर निगम ने वेंडिंग जोन बनाया, जिसमें सब्जी विक्रेता जो हैं वो वेंडिंग जोन के अंदर रहकर सब्जियों को बेच सके और सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसको कम किया जा सके। मगर यहाँ पे इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सब्जी विक्रेता हैं वो सड़कों पर अभी भी लगे हुए हैं, जमे हुए हैं और सड़कों पर ही वो सब्जियों को बेच रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि वो वेंडिंग जोन जो बना हुआ है वो बिल्कुल खाली है एक तरफ, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पे जो सब्जी विक्रेता हैं वो जमे हुए हैं, सड़कों पे ही सब्जी बेच रहे हैं। हम इस वक्त अंटा घाट के वेंडिंग जोन पर हैं और आप देखिए किस तरीके से ये जो वेंडिंग जोन बनाया गया है पूरी तरीके से खाली है। यहाँ पे नगर निगम के द्वारा शौचालय, बिजली, पानी, हर चीज़ की व्यवस्था की गई है, बट फिर भी क्या वजह है ये जो वेंडिंग जोन है बिल्कुल खाली पड़ा है। यहाँ पे एक भी आपको सब्जी विक्रेता दिखाई नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ इस वेंडिंग जोन के बाहर ही आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारे तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ सब्जी जो विक्रेता होंगे वो आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर वजह क्या है कि जब वेंडिंग जोन बना हुआ है उसके बाद भी वो सड़कों पर अतिक्रमण किए हुए हैं। आप अंदर सब्जी क्यों नहीं बेच रहे हैं, बाहर क्यों बेच रहे हैं? छोटा जगह है, नहीं बन रहा है, बिकता नहीं है अंदर। कितने वो वहाँ पे स्पेस कितना अलॉट किया गया? 300 8 का जगह कम से कम हम लोग को चाहिए तो एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 300 दुकानदार है और जिसमें 138 दुकानदार को एडजस्ट किया गया और सब दुकानदार कहाँ जाएगा मैम, आप बताइए। आप लोगों को बैच मिल गया? बैच मिल चुका, जगह भी स्पेस भी बहुत कम है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि अंदर स्पेस बहुत कम है और इसकी वजह से इनको सड़कों पर ही सब्जी मंडी लगानी पड़ रही है। इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आधे से अधिक तकरीबन जो सब्जी विक्रेता हैं उनको अभी तक स्पेस भी अलॉट नहीं किया गया है और उनको कोई आईडी कार्ड ऐसी चीज़ें नहीं दी गई है। तो वाकई में ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर नगर निगम इससे किस तरीके से निपटेगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। और चलिए पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर IGIMS में के जीनोम लैब में शुरू होगी जांच। तो देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर और ये पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां IGIMS के जीनोम लैब में शुरू होगी जांच। सरकार ने उपलब्ध कराई 30 लाख की राशि, जीनोम सैंपल जांच के लिए राशि कराई गई उपलब्ध। तो बड़ी खबर और न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, ओमिक्रॉन वायरस की जांच के लिए पैसे का था अभाव और जांच पर बजट के अभाव में से असर पड़ रहा था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने पुष्टि की, अस्पताल प्रशासन ने सरकार से मांगा था फंड। तो देखिए पटना से ये बड़ी खबर और न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जहां IGIMS में जीनोम लैब में शुरू होगी जांच। सरकार ने उपलब्ध कराई 30 लाख की राशि। चलिए बढ़ते आगे और जमुई जिले में बालू खनन शुरू होने के साथ नियमों की अनदेखी के मामले भी सामने आ रहे हैं। प्राचीन शिव मंदिर के पत्नेश्वर नाथ धाम के ठीक सामने क्यूल नदी में बालू घाट का सड़क बनने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो जमुई से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां नियमों की अनदेखी से परेशानी बढ़ गई है और आपको बता दें बालू खनन शुरू होने के साथ ही परेशानी बढ़ गई है। न्यूज 18 की एक ऐसी अनूठी मुहिम मिशन साहस, जिसमें हर हफ्ते हम आपके रूबरू लेकर आते हैं MSME सेक्टर के उन साहसी कर्मवीरों की महागाथा जिन्होंने मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत और साहस से MSME सेक्टर में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस कड़ी में आइए देखते हैं बेतिया के आनंद कुमार की कहानी कि लॉकडाउन में जब उनके सामने रोजगार का संकट आया तब उन्होंने साहस और संकल्प के साथ आगे बढ़कर खुद का स्टार्टअप शुरू किया और स्टील की तरह अपनी मजबूत इरादों से कामयाबी की चमक बिखेर रहे हैं। लो प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये कैसे ना आए, कैसे बचें इससे। MSME में हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जब हमारे पास मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट्स आते हैं तो उनके पीक फ्लोज क्या हैं, यानी कि किस किस समय पे किस किस सीजन में हमारी डिमांड बढ़ जाती है।
और किस किस समय में कम होती है। अगर हम इन चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करके चलें तो हमारी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम बच सकते हैं। साथ साथ में हम अगर एडवांस प्लानिंग कर पाएं तो हमारी फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग और हमारे रॉ प्रोक्योरमेंट दोनों में बचत होगी पैसे की, और उससे हमारे फ्यूचर बिजनेस की बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं साल की, वो बेहतर हो जाएगी। कैसे हम इस चीज़ को प्लान करें? इसका सबसे आसान तरीका होगा, हम अपने पिछले 3 साल और 5 साल के डिमांड्स और 3 साल और 5 साल के नीड की सप्लाई ट्रेंड्स को और डिमांड ट्रेंड्स को पढ़ें। इन चीज़ों का गैप हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर और कब कब हमारी डिमांड बढ़ी, कब कब हमारी सप्लाई बढ़ी, और उसको अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्लानिंग कर सकेंगे तो हमारी लो प्रोडक्शन कैपेसिटी की जो चैलेंज आते हैं और कस्टमर की डिमांड पूरी हम नहीं कर पाते हैं, इस तरह की चैलेंजेस और कमियों से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसके अलावा हमको ये बात की भी प्लानिंग करनी ही चाहिए कि क्या हमें इस तरह के CRM टूल्स, इस तरह के ERP टूल्स यानी टेक्नोलॉजी का माध्यम इस्तेमाल करना है जिससे कि हम रिसोर्स एलोकेशन प्लानिंग को और बेहतर कर सकें, जिससे कि हमको फ्यूचर प्लानिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल जो हम कर रहे हैं उसकी दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है जिस पे हम काम कर सकते हैं, वो है हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और टीम मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी समय समय पर राय लेते रहें और उनके साथ मिलकर एक डिटेल्ड प्लान बनाएं जिससे कि हमारे गैप्स समय के साथ ना आए। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आके देखिए जोहार झारखंड।